हेलो व्यूअर्स, आज हमने इंटीग्रेशन का सम उठा लिए हैं, सॉल्व करेंगे। तो पहले i इक्वल्स टू मतलब इसको i लेट कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे i नाम देकर। अब i इक्वल्स टू लिख लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू 2 से, मतलब हाफ इंटू 2 कर लेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको ये दो यूज़ करना होगा हमारा सम में। तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो दो है, इस दो को हमको अंदर ढुकाना है। तो 2x स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन हाफ। अब ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई, अच्छा यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो पार्ट है, ये जो दो थिंग है, ये दो थिंग को मतलब इसके नीचे ये और प्लस इसके नीचे ये देकर दो इंटीग्रेशन में ये डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, हाफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो पार्ट है इसको I1 एज्यूम करेंगे और इसको I2। अब I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले है I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अच्छा ये हाफ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब ये हो गया I1, तो I1 इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर दो थिंग हमको समझना है, ठीक है। क्या क्या है? पहले है कि ये जो पार्ट है ना, इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। मतलब दो होल स्क्वायर उसको ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐसा दो टर्म पे इसको डिफाइन करेंगे। मतलब देखिए कैसे। अच्छा इससे पहले भी एक काम है। इससे पहले हमको देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या होगा, I1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये है पहला, ये है फर्स्ट स्टेप और ये है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप पे ऐसा डिवाइड करना होगा एक्स स्क्वायर से, सॉरी, और सेकेंड स्टेप पे ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टर्म पे लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म पे लिखेंगे। जिस पे आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमको एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर टर्म के लिखने के एम लेकर हमको चलना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर एक थिंग आपको समझना होगा, हम ये जो इंटीग्रेशन है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम पे इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए हमको नीचे जो टर्म है उसको नेगेटिव, मतलब नीचे जो टर्म है उसको कुछ पकड़ना होगा, यू जेड कोई वेरिएबल हमको पकड़ना होगा। उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे
डेरिवेटिव करके ये टर्म को उसमें ढूंढेंगे और उसका एक वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर टर्म है उसके जगह। तो देखिए कैसे, पहले इसको होल स्क्वायर के टर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे, 1/x प्लस होल स्क्वायर। देखिए ये दो टर्म हमने लिखे ऐसे, प्लस 2 इंटू एक्स, ऐसा ही लिखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो वैसा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, x और 1/x कट गया, मतलब 2, एक कांस्टेंट आ गया। और यहाँ पर एक कांस्टेंट हमारा था 1, तो मतलब 2 को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। -2 कर दिया और +1 कर दिया, तो क्या होगा, +1 तो था यहाँ पर इसलिए फिर से लिख दिया इसका इंटीग्रेशन। तो क्या होगा देखिए, 1 + 1/x², इसका dx, और ये जो टर्म है ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x + 1/x उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1। अच्छा, फिर से एक गलती हमने कर बैठे, यहाँ पर माइनस करना होगा, यहाँ पर प्लस करना होगा। क्यों, मतलब यहाँ पर ढूंढना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। आपको ये एम रखना होगा कि जब ऊपर में जो साइन रहेगा उसका ऑपोजिट साइन का होल स्क्वायर हमको ढूंढना होगा। मतलब यहाँ पर x - 1/x हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, मतलब x - 1/x उसका होल स्क्वायर, और +3 हो गया। देखिए 2 + 1 3 हो गया, मतलब 3 मतलब √3 का होल स्क्वायर, √3 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मेन चीज। अब यहाँ पर x - 1/x को जब ही हम u के मतलब u लिख देंगे, मतलब जब ही आप x - 1/x को u लिख देंगे, तभी ये दोनों तरफ आप अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 + 1/x² इक्वल्स टू du/dx। दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये पार्ट को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया इजीली। देखिए x का टर्म मतलब x था, x वेरिएबल, उसके रेस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ u है, u एक अलग वेरिएबल है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ddx ऑफ u। अब ये जो dx टर्म है इसको वहां पर उठा देंगे, तो क्या हो गया 1 + 1/x² dx इक्वल्स टू du। ये वैल्यू को हमको यहाँ पर पुट करना होगा। देखिए ये जो टर्म है 1 + 1/x² dx इक्वल्स टू du, ये जो टर्म है यहाँ पर भी है। देखिए अब इसके जगह हम du लिख सकते हैं इजीली, बिकॉज इसका वैल्यू du भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम वो प्रूफ कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, du ऊपर में, नीचे x - 1/x को u पकड़ लिया था, इसलिए ये हो गया u। क्या हो गया, u² प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब जगह का शॉर्टेज हो गया है, इस तरफ आपको हमको रब करना होगा। देखिए इस तरफ रब कर देंगे। अब क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन du/u² प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला इंडिफिनाइट इंटीग्रल का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू √3 और x के जगह हम u वेरिएबल यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना होगा। x के जगह हमको u वेरिएबल यूज करना होगा, तो क्या होगा, x के जगह हो गया u और a के जगह हो गया √3। तो क्या हो गया, फॉर्मूला को यूज करने के बाद 1/√3 tan इनवर्स
यू के जगह एक्स के जगह यू बाई ए के जगह √3 प्लस सी। अच्छा इसको C1 दे देते हैं नाम, ठीक है। क्यों C1 देंगे बाद में पता चलेगा। अब देखिए, अच्छा उसके आगे एक इक्वेशन हमको मिला था, देखिए पहले यहाँ पर मिला था I इक्वल्स टू हाफ I1 मतलब हाफ इंटू I1 प्लस I2 ऐसा मिला था। इसको एक नंबर देना होगा, हम मिस कर गया, उसको बोला नहीं ठीक समय में, लेकिन इसको वन मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 रख करके साइड में रखना होगा, क्योंकि ये जो I1 है इसका वैल्यू हमने निकाले हैं यहाँ पर। अच्छा इसके जगह यू के जो वैल्यू है एक्स के वेरिएबल को यूज़ करके 1 + 1/x उसको यहाँ पर लिखना होगा 1/√3 tan इनवर्स यू का वैल्यू क्या था एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के वेरिएबल के टर्म पे 1 ये था x - 1/x /√3 प्लस C1। ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे सकते हैं आप। अब हाँ जो बोल रहा था, ये जो एक नंबर इक्वेशन था इसमें I1 का जो वैल्यू ये मिल गया हमको। अब I2 का वैल्यू हमको हमारा लगेगा, उसके बाद I1 और I2 को यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, उसके बाद I मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमको I1 मिल गया है, ये है I1, ये है I1 का वैल्यू, ठीक है, ये है I1 का वैल्यू, ठीक है। अब हमको I2 फाइंड करना होगा, इस साइड को हमको रब करना होगा, ठीक है। तो देखिए I2 इस साइड I2 हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी हो गया है, ये भी रब कर देंगे। चलिए I2 इक्वल्स क्या था बोलिए। I2 इक्वल्स टू था x² - 1 dx बाई x⁴ प्लस x² + 1 इसका इंटीग्रेशन, ये था I2, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, फिर एक ही टाइप का मतलब I1 जैसे हमने निकाला वैसे ही I2 भी निकालना होगा। देखिए I2 इक्वल्स टू फिर से लिखना होगा वो जो लिखा था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर शॉर्ट में लिख रहे हैं एंड डिनोमिनेटर बाई x²। वी गेट क्या मिलेगा हमको, I2 इक्वल्स टू 1 - 1/x² dx बाई x² + 1 + 1/x², इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया है, पहले आपका ध्यान वहाँ पर ही जाना चाहिए कि यहाँ पर माइनस आ गया है, मतलब नीचे जो टर्म होगा, ठीक है, नीचे जो टर्म होगा x² + xa² ऐसा हमको सजाना होगा नीचे में। तो ये जो x का जो टर्म होगा और उसके बगल में जो साइन होगा वो प्लस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव रहता है तब नीचे x² प्लस होना चाहिए, और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो नीचे x² माइनस होना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट साइन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या होगा देखिए 1 - 1/x² dx, और नीचे हमको a + b का होल स्क्वायर लगाना होगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा देखिए x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस देना होगा 2 × x × 1/x, ठीक है। तो देखिए 2 आ गया, हमारा था 2 + 1 मतलब -2 करना होगा और +1 करना होगा यहाँ पर। बाई ये हो गया एक होगा, अच्छा -1 हो गया, ये जो कैलकुलेट करके -1 हो गया, मतलब -1 का होल स्क्वायर ऐसा हो गया, इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए अब
क्या हो गया, ये ए हो गया, ये पूरा जो टर्म है इसको यू पकड़ लिख सकते हैं आप। मतलब यहाँ पर करना होगा लेट x प्लस 1/x उसकी वो इक्वल टू यू 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू du/dx हो गया इस बार। उसके बाद 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल्स टू du हो गया। देखिए फिर से ये टर्म का वैल्यू du आ गया, ये जो ऊपर वाला जो टर्म था इसका वैल्यू du आ गया, मतलब इसके जगह du आपको पुट करना होगा। क्या हो गया यहाँ पर इस साइड में देख लीजिए, I2 इक्वल्स टू हो गया du/u स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए एक साइड हमको रब करना होगा, ये साइड रख देते हैं, इस साइड रब करूँगा, लेकिन उसके आगे आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। शायद आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम आगे जाएंगे इसके बाद। ये साइड भी हम रब करेंगे क्योंकि ये साइड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो देखिए ये साइड हम रब कर देंगे और लास्ट स्टेज में हम आ ही गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, I2 इक्वल्स टू du/u स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, हमारा जो होगा क्या होगा, हाँ यहाँ पर एक और फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला नंबर 2 वह है इंटीग्रेशन dx/x 1/2a log ऑफ x माइनस a, ठीक है, प्लस c, ये है वैल्यू। अच्छा इसको c एक कांस्टेंट है, यहाँ पर हम c2 यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर u हो गया और a इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पर जब पुट करेंगे तब क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू a का वैल्यू 1 लॉग ऑफ x के जगह u माइनस a के जगह 1, तो u प्लस 1 हो गया प्लस c2 यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब 1/2 लॉग ऑफ u के जगह वैल्यू u इक्वल्स टू क्या पकड़ लिए थे यहाँ पर, ये देखिए x प्लस 1/x, मतलब x प्लस 1/x माइनस 1 बाई x प्लस 1/x प्लस 1, सॉरी प्लस c2। ये हो गया नंबर 3 इक्वेशन है। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from 2 and 3 to equation number 1 we get, ठीक है, समझ पाए हैं। जो I1 और I2 का वैल्यू है वो 2 और 3 नंबर इक्वेशन से लिए हैं और 1 नंबर इक्वेशन में डाल रहे हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, देखिए I इक्वल्स टू मिल जाएगा हाफ इंटू I1 का वैल्यू क्या था, I1 का वैल्यू ये देखिए ये था I1 का वैल्यू, बॉक्स कर देंगे। उसके बाद 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x/√3 प्लस क्या होगा, I2 का वैल्यू हाफ लॉग ऑफ ये जो पूरा चीज़ है x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c1 प्लस c2 होगा ना, प्लस c1/c2 होगा, कैलकुलेट करके देखेंगे। अब ये c1 प्लस c2 को आप c पकड़ सकते हैं, इसलिए ही हम c1 और c2 पकड़ लिए थे, ठीक है। तो c1 और c2 को c1 प्लस c2 जब होगा उसको आप c लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, वैल्यू जो होगा देखिए जो हमको वैल्यू मिलेगा वो है, यहाँ पर लिख देंगे फाइनल आंसर। I इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x/√3 प्लस 1/4 हो गया, 2 2 4 2 2 = 4 लॉग ऑफ x प्लस 1/x माइनस 1 बाई x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c, पर लिखना होगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू c।
तो यहाँ पर ही हमारा ये सम ख़त्म होते हुआ। और आशा करते हैं आप इसको पसंद किए होंगे। कुछ गलती हुआ है, ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए, तो हमारे साथ सपोर्ट बना रखिए। और इसके बाद भी हम बहुत सारे वीडियो यहाँ पर डालेंगे, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।